नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले भी वीडियो डाली थी कि बिहार टेट शुरू होने वाली है 2 अप्रैल से। जी हाँ, तो यहाँ पे पूरी डिटेल लेकर के मैं सामने आया हूँ। वैसे कैंडिडेट जो कि आप सभी बिहार टेट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, फॉर्म डालना चाहते हैं, उनके लिए पूरी की पूरी डिटेल मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो आप सभी जो है बिल्कुल जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य मित्रों को भी किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना रहे। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद से बिहार टेट से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कौन कौन से व्यक्ति जो है कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल है, कौन कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ ट्रेंड ही इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको पूरी की पूरी यहाँ पे जानकारी दे दूँ। ठीक है, क्योंकि हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार टेट रजिस्ट्रेशन विल बी कमेंस्ड इन द मंथ ऑफ द अप्रैल 2019, यानी कि 2 अप्रैल से इसकी शुरू होने वाली है, जिसकी की परीक्षा जो है जून में होने वाली है। ठीक है, और इसमें 2 जो सेक्शन होंगे यानी कि 1 to 5 एंड 6 to 8 इस कैटेगरी की जो है होगी परीक्षा। लेकिन यहाँ पे 6 to 7 दिया हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट है। बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज टू बी फिल्ड सेपरेटली फॉर ईच कोर्स यू विश टू टीच और अप्लाई फॉर, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि सिर्फ 1 to 5 करना चाहते हैं वो 1 to 5 भी कर सकते हैं, वैसे कैंडिडेट जो कि 6 to 8 करना चाहते हैं 6 to 8 कर सकते हैं, और वैसे कैंडिडेट जो कि दोनों पेपर के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एज पर द बीटेट एग्जामिनेशन पैटर्न देयर विल बी द 150 क्वेश्चंस इन द टोटल इन द एग्जामिनेशन। 150 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और यह जो परीक्षा होगी ये ऑफलाइन मोड होगी। जी हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है बीटेट एग्जामिनेशन ड्यूरेशन इज 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। लगभग जो है 150 क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। बीटेट एग्जामिनेशन करेक्शन विंडो इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जो है बीटेट एग्जामिनेशन की जो करेक्शन विंडो है, यानी कि इसकी करेक्शन की जाएगी कि नहीं की जाएगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन होगी। ठीक है, बीटेट मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड एज पार्ट ऑफ द बीटेट 2019 रिजल्ट। मेरिट लिस्ट विल बी डिफाइंड द क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर द ईच ऑफ द स्ट्रीम। प्रत्येक स्ट्रीम की जो स्ट्रीम यानी जो सिलेबस दी गई है, जो सब्जेक्ट दी गई है, उस प्रत्येक स्ट्रीम की अलग अलग जो है कट ऑफ लिस्ट होगी। ठीक है, प्रत्येक की जो है एक जैसी नहीं होगी। दूसरी यहाँ मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट होगी, यानी कितने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करते हैं इसके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हाईलाइटिंग डेट्स यहाँ पे दी गई है। जो डेट बताई जा रही है जून, यानी जून की जो परीक्षा होने वाली है। और यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी कौन सी कंडक्ट करेगी, तो आप सभी जानते हैं बिहार टेट है, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या बीएसईबी करेगी। ऑफलाइन मोड से होगी और ड्यूरेशन जो है 1.5 घंटे की होगी। एलिजिबिलिटी जो है डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट एलिजिबिलिटी है, और नंबर ऑफ द सीट्स 500 है। और यहाँ मिनिमम कट ऑफ जो है परसेंटाइल जो है वो जाएगी 50%। जी हाँ, 50% कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगी इसकी। इसके अलावा मैं बता दूं इंपॉर्टेंट डेट फॉर द बीटेट 2019। ठीक है, बीटेट 2019 की ये जो है इंपॉर्टेंट डेट जो है निकाली गई है, यानी कि अप्रैल से आपकी अप्लाई होगी, जून में जो है इसकी एग्जाम होनी है। और डेडलाइन जो है पेमेंट की वो जून रहेगी, यानी कि पूरा जो है लगभग सबसे बड़ी बात है क्या कि डीएलएड वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है, क्योंकि जून तक आसानी से रिजल्ट जो है आ ही जाना है बिल्कुल। और जिन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं भी आता है वो अपेयरिंग भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट जो है वो जून तक आप कर सकते हैं। और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट होगी वो अप्रैल से जून के बीच होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं बीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है। ठीक है, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया। तो मैं आपको बता दूं कि एज क्राइटेरिया में यहाँ पे जो है थोड़ी जो है संशोधन कर दी गई है कि मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए बीटेट में बैठने के लिए, और जनवरी 2019 तक 21 साल पूरा होता हो। दूसरा मैं बता दूं मैक्सिमम एज जो है 35 साल होना चाहिए, और एससी ओबीसी को एसटी एसटी और ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि जो है इनकी एज जो है 38 और 40 दी गई है। ठीक है, ओबीसी के लिए जो है 38 है और एससी एसटी के लिए 40 साल दी गई है। ठीक है, इन केस ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट ओनली वन रिजर्वेशन रूल इज अप्लाइड, यानी कि रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग फीमेल कैंडिडेट जो भी होंगे उनको सिर्फ जो है एक ही रिजर्वेशन अलाउड होंगे। नेशनलिटी आप सभी जानते हैं ओनली इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग डोमिसाइल ऑफ द बिहार स्टेट कैन बी अप्लाइड ऑफ द एग्जामिनेशन। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो है इसके लिए कंफ्यूज हैं,
तो मैं बता दूं यहाँ पे एकदम बिल्कुल नियम और शर्तें साफ साफ यहाँ बता दी गई है कि केवल और केवल, यहाँ पे क्लियर कर दी है, कल तक ये जो क्लियर नहीं की गई थी आज यह क्लियर कर दी गई है कि केवल और केवल इंडियन नेशनल्स प्रोसेसिंग द डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि बिहार के निवासी होंगे, सिर्फ वही जो है इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, सॉरी क्वालिफाई नहीं, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है पूरी की पूरी। यहाँ मैं बता दूं आपको कि क्लास 10 मस्ट बी पास्ड विद द 45% मार्क्स और द इक्विवेलेंट। यहाँ पे लगभग जो है आपकी जो 10वीं कक्षा की परीक्षा आपने दी होगी उसमें 45% मार्क्स जो है चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना अगर 45% मार्क्स के आप नीचे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि वैसे कैंडिडेट जो कि 10th पास हैं तो उनकी 45% मार्क्स जो है इसमें मस्ट है। उसके बाद से मैं यहाँ पर बता दूं कि स्टूडेंट अपियरिंग इन द फाइनल 4-year बैचलर ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड और 2-year डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, 2-year diploma in education in the special education are also eligible to appear in the Bihar TET। यानी वैसे कैंडिडेट जो कि बीएड कर रहे हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट जो कि जो है 2 साल वाला बीएड कर रहे हैं या 4 साल वाली बीएड कर रहे हैं और अपियरिंग है यानी कि अभी कर रहे हैं, कंटिन्यू है या कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, आसानी से भर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव द क्वालिफाइड बीएससी बीए डिग्री विद द स्कोर ऑफ द 50% मार्क्स and B.Ed qualification candidates are also eligible to apply for the exam। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि बीएससी बीए की डिग्री जो है 50% मार्क्स के साथ किए हैं और साथ में उनके पास बीएड की भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल होंगे। और पेपर के लिए मैं बता दूं कि पेपर 6 to 8 और पेपर 1 to 5 के लिए कौन कौन एलिजिबल है इसके बारे में मैं बता दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे इसके पहले जो है जो मैं बता रहा था यहाँ पे, अब देख लेंगे पेपर 1 के बारे में मैं बता रहा था। जी हाँ, यहाँ देख लेंगे पेपर 1 के बारे में मैं बता रहा था कि 1 to 5 के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी एप्लीकेबल है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ फॉर टीचर 6 to 8, देखिए ऊपर में स्प्रिंट था, यहाँ पे 6 to 8 पूरा लिखा हुआ है पेपर 2। तो स्टूडेंट हु possesses BSc BA degree and those who are appearing in final year in BSc DEd BA course with the aggregate of 45% marks and the passed appearing in senior secondary BEd with the minimum of the 50% marks and passed or appearing in the final 4 years bachelor in elementary education। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आसानी से यहाँ पे भर पाएंगे इस फॉर्म को। ठीक है, 6 to 8 को। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। और जो अपेयरिंग है वो भी जो है भर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं पूरी की पूरी आपको फैक्ट नॉलेज दे रहा हूँ, पूरी की पूरी फैक्ट जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एकमात्र यह वीडियो देखिए और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर। ठीक है, और दूसरों को भी आप समझा सकते हैं। और सिर्फ ये बिहार कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, सबसे पहली जो है ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ जो है दी है कि बिहार के कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि जो है अक्सर देखा जाता था दूसरे स्टेट वाले भी जो है इसमें जो है भरते थे और सीट बहुत कम होने की वजह से बिहार के लोगों को मौका नहीं मिल पाता था। तो इस बार जो है बिहार सरकार ने बहुत अच्छा कदम, सराहनीय कदम जो है उठाया है। ठीक है, और लगभग मुझे लगता है कि प्रत्येक स्टेट में टेट की एग्जाम जो है हो रही है और वहाँ पे भी लगभग कानून जो है सिर्फ एक राजस्थान को छोड़ करके कानून जो है यह लागू कर दी गई है कि वहीं के डोमिसाइल होगी तो ही जो है आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। एनीवेज चलते हैं आगे की तरफ। द एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन मोड। इट इज द बेस्ट टू रीड द BTET एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस you are applying for the multiple post, separate form has to be filled with the each post. BTET online registration, uploading the scanned copy, photograph and signature, and the BTET application fee payment। ये 3 स्टेप होगी जिसमें आप फॉर्म फिल करेंगे। द डिटेल ऑफ द ईच ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व एज द फॉलो। यहाँ पे जो है डिटेल भी दिया गया है कि आपको किस तरह से फॉर्म डालनी है। ठीक है, फॉर्म भरनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे BTET पे तो उसके बाद से आपको जो है नेक्स्ट पेज आएगा और उसमें जो है ये सब सारे आपको अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो अपने आपके पास अगर जो है जैसे ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी अपनी क्रिएट कर लीजिए, पहले ही क्रिएट करके रखिए, क्योंकि उस समय
समस्या नहीं हो। गिव द डिटेल ऑफ द योर नेम, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फॉर द रजिस्ट्रेशन। ऑन द सक्सेसफुल बीटेट रजिस्ट्रेशन एंड ईमेल एक्टिवेशन लिंक विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यानी कि ईमेल आईडी पे जो है रजिस्टर्ड आपको जो है एक लिंक भेजी जाएगी बीटेट की, उसके बाद से उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यूजर नेम पासवर्ड जो है आपको दिया जाएगा, और लिंक पे क्लिक करके आप यूजर नेम पासवर्ड अपना डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा। जिस तरह से आप अगर अभी सीटेट की अगर फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आप सभी को पता होगा, वैसे ही आपको जो है बीटेट की भी फॉर्म अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई नाउ की जो है डेट आ रही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पे दी गई है। ओनली द रजिस्ट्रेशन इज डन सक्सेसफुली देन यू नीड टू प्रोवाइड अ डिटेल एज फॉलो। अगर जो है आपकी रजिस्ट्रेशन जो है हो गई सक्सेसफुली तो उसके बाद से ये सब सारे डिटेल आपको लगेंगे, यानी कि कैंडिडेट दो कंप्लीट नेम, कैंडिडेट का कंप्लीट नेम लगेगा, फादर नेम लगेगा, वर्क डिटेल, एज, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है, ऑफ योर फादर। देखिए यहाँ दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ योर फादर, आपके पिताजी की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालनी है। मदर्स नेम, वर्क डिटेल, एज, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस एड्रेस, एजुकेशन डिटेल ऑफ योर मदर, अपने मदर की भी आपको एजुकेशनल डिटेल डालनी है यहाँ पे, और रेजिडेंस फोन नंबर डालनी है, रेजिडेंस डिटेल डालनी है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालनी है आपको, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालनी है, फिर कैंडिडेट की प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है, यानी कि कहाँ पे कैंडिडेट जो है जन्म लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बिहार का है, ठीक है, इस वजह से आपको बताना होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप जन्म प्रमाण पत्र उसमें लगाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपकी जन्म प्रमाण पत्र भी मांगी जाएगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी जो आप इसमें जो डालेंगे, ठीक है, बहुत मस्ट है, इसको समझना जरूरी है। आप जब डालेंगे कैंडिडेट प्लेस ऑफ बर्थ तो उससे मैच करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें रहती है। कैंडिडेट डिटेल जनरल, एससी एसटी ओबीसी एंड फिजिकली चैलेंज, जनरल मेल फीमेल, और क्लास 10 पासिंग ईयर परसेंटेज डिटेल एंड द स्कूलिंग डिटेल, बैकलॉग्स इन एनी सब्जेक्ट इन द क्लास 10। अगर मान लेते हैं कि आपकी कोई भी जो है सप्लीमेंट्री से आपने एग्जाम दिया, अगर 10th में जो है आपकी बैक लगी हुई है किसी सब्जेक्ट में, तो उसको भी जो है यहाँ पे डालना है। एंड क्लास 12 डिटेल जो है डालनी है, पासिंग परसेंटेज, और क्लास 12 स्ट्रीम डालनी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है, किस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि डिटेल ऑफ द ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और डीएड यानी डीएलएड, इसकी भी जो है आपको डिटेल डालनी है। सेलेक्ट ऑप्शन इफ यू आर राइटिंग ओनली पेपर 1, पेपर 2 और द बोथ, यानी कि जो है आपको सेलेक्ट करना है कि आप सिर्फ जो है पेपर 1 दे रहे हैं, यानी 1 to 5 दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं, 6 to 8 सिर्फ दे रहे हैं, या फिर दोनों दे रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए आपका। यहाँ पे फी भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, कि फी कितने लगने हैं। तो मैं बता दूं कि सिंगल सिंगल अगर पेपर आप देते हैं, ठीक है, तो 400 और 400 लगने हैं, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट पेपर 1 के लिए अप्लाई करता है तो 400 लगेंगे, अगर कोई कैंडिडेट पेपर 2 के लिए अप्लाई करता है तो 400 लगेंगे। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो कि दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें यह पैसे घट जाएंगे, सिर्फ जो है 700 रुपीज लगेंगे, यानी 100 रुपीज की आपको जो है बेनिफिट होगी। यहाँ स्कैन कॉपी फोटोग्राफ आपको जो है अपलोड करनी है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। और पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन पेमेंट मोड में आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट, या फिर चालान से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ध्यान से इसको देख लेंगे, पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो 48 आवर्स जो है तक वेट करेंगे, ठीक है, 48 आवर्स से लगभग 72 आवर्स तक जो है आपकी जो फी पेमेंट करेंगे वह जो है अपडेट होने में लगती है, ठीक है। उसके बाद से ही कोई भी ट्रांजेक्शन फिर दोबारा करेंगे, ठीक है। यहाँ दिखा दूं मैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, नहीं यहाँ पे और फिर में संशोधन किया गया है, यहाँ पे अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 600 रुपये, यानी 200 रुपये का आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और SC और OBC के लिए बहुत ही यहाँ पे खास ऑफर जो है सरकार की तरफ से दी गई है। यहाँ पे पेपर 1 के लिए 200 रुपये लग रहे हैं, पेपर 2 के लिए 200, और बोथ पेपर जो भी भरते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ मात्र जो है 30 रुपीज यानी 30 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी जो है यहाँ पे जो है बिहार सरकार की कही जाए सराहनीय कदम है, ठीक है, SC ST और OBC के लिए यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, ठीक है, कि उन्हें जो है काफ़ी अच्छा जो है रिलीफ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो एक बार और मैं बता दूं कैटेगरी यहाँ पे जनरल, OBC और BC, यहाँ पे आप समझ लीजिए, और नीचे दिया हुआ है SC ST OBC। तो यह जो है जो आरक्षण में आते हैं, जो आरक्षण लेना चाहते हैं, ठीक है, जो आरक्षण की कैटेगरी में आना चाहते हैं, उनके लिए यह जो है नीचे यहाँ पे जो देख रहे हैं कैटेगरी, यह जो है कैटेगरी आरक्षित है, ठीक है। लेकिन यहाँ वही ऊपर जो है जनरल, OBC और BC यानी बैकवर्ड कास्ट जो दिया हुआ है, अगर आप जनरल कैटेगरी में जो है
रखते हैं, ठीक है, फॉर्म डालना चाहते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि सरकार की जो नई नियम है हर जगह जो है यह नीति लागू कर दी गई है, ठीक है। तो नया नियम के अनुसार जिसकी भी सैलरी, ठीक है, जो है आय प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं और 8 लाख से कम जो है उनकी इनकम है, ठीक है, तो उनकी फैमिली की इनकम है, तो वह जो है इस कैटेगरी में आराम से एप्लीकेबल होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं पे वैसे कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि जो है आय प्रमाण पत्र नहीं लगा रहे हैं, 8 लाख से कम की नहीं लगा रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में फिल करेंगे, ठीक है, ऊपर की कैटेगरी में, ठीक है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या बीसी हो, उसके लिए यह जो है कैटेगरी होगी, ठीक है। तो यह चीज जो है क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, कि फी पेमेंट का मोड क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूं आगे कि कुछ मैं सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सिलेबस जो है आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी के लास्ट में जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं बता दूं एडमिट कार्ड के बारे में कि बीटेड एडमिट कार्ड विल बी इशूड इन द ऑनलाइन मोड फॉर ऑल द कैंडिडेट whose application form has been accepted। यानी कि जिसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगी, मैं आपको बता दूं रिजेक्ट हो जाएगी, उसकी एडमिट कार्ड नहीं इशू होगी, सिर्फ एक्सेप्ट होगी, उसी की जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू होगी। और बीटेड एडमिट कार्ड विल बी रिलीज 15 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम। यानी कि जो है 15 दिन पहले, यानी परीक्षा के 15 दिन पहले जो है आपकी एडमिट कार्ड इशू होगी। और एडमिट कार्ड विल बी कंटेंट द फॉलोइंग डिटेल: नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, डेट ऑफ टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जाम। ये सब सारे जो है आपके एडमिट कार्ड पे, यानी कि आपकी जो है नाम, ठीक है, आपकी जन्म तिथि, रोल नंबर, एग्जामिनेशन की जो तिथि होगी वो, और कहाँ आपका एग्जाम है यानी एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब सारे इंफॉर्मेशन होंगे। देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इस वजह से मैं पूरी डिटेल आपको जो है क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद से। स्टेप टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, यहाँ पे कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे इसकी भी यहाँ पे प्रोसेस दी गई है। आप मोबाइल से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ओपन बीएसईबी, यहाँ पे बीएसईबी की वेबसाइट खोलनी है, सिर्फ आप गूगल पे जाएंगे और बीएसईबी सर्च करेंगे, आ जाएगा वेबसाइट, और सेलेक्ट द लिंक फॉर द डाउनलोड बीटेड, वहां पे बीटेड एडमिट कार्ड जो है आएगा ऑप्शन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो अपनी जो है जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको जो है रजिस्ट्रेशन के समय प्रोवाइड की गई है उसको जैसे ही डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपकी वहां पे ऑप्शन आ जाएगी, और उसके बाद से आप जो है वहां पे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट का ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड का, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ मैं आपको बताऊं कि एडिशनल जो है डॉक्यूमेंट आपको नीडेड होगी एडमिट कार्ड के साथ, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे। एज सच देयर इज द नो रिक्वायरमेंट डिफाइंड फॉर द कैरिंग अ फोटो आईडी प्रूफ ऑन द एग्जामिनेशन डेट, बट यू कैन कैरी वन ऑफ द फोटो आईडी प्रूफ अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड। यानी कि आपको एडमिट कार्ड के साथ दूसरी कोई फोटो वगैरह साथ में लेकर के वहां सेंटर पे नहीं जानी है, लेकिन आपको एक फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि जो है डीएल हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, या फिर आधार कार्ड हो गई, या फिर जो है वोटर आईडी कार्ड हो गई, इनमें से कोई भी चीज, पैन कार्ड हो गई, ये सब सारे जो है आपको लेकर के कोई एक जाने पड़ेंगे सेंटर पे। आईडी प्रूफ इज योर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो कि मैंने बताया, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि बीटेट की जो पैटर्न होगी एग्जामिनेशन की वो मैंने इससे पहले भी जो है बताई है, ठीक है, अभी ऊपर में, लेकिन जो है सीधा मैं लिए चलता हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स 30 के होंगे। लैंग्वेज 1 और 2 दो लैंग्वेजेस आएगी, ठीक है, जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल होगी, आप अपना जो है लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये भी 30 नंबर की होगी, और मैथमेटिक्स जो है 30 नंबर की होगी, इन्वायरमेंटल स्टडी 30 नंबर की होगी। टोटल जो है 150 नंबर की हो रही है, जिसमें जो है आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज में यहाँ पे भी दिया हुआ है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ आप देख लेंगे पेपर 1, जी हाँ, यहाँ मैं जो बताया अभी ये पेपर 1 का है, ठीक है, सिलेबस। और उसी प्रकार से पेपर 2 की भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, यहाँ पेपर 2 की जो दी हुई है इसके लिए मैं बता दूं कि थोड़ी सी सिलेबस चेंज है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडोलॉजी जो कि कंपलसरी है, यहाँ पे बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है, इसमें जो है आपको 30 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग है, ठीक है, 30 मार्क्स जो है चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये 30 नंबर के होंगे, ठीक है। और कंपलसरी सब्जेक्ट जो है आपकी 60 नंबर की होगी। कंपलसरी सब्जेक्ट इट मीन जो है मैंने पहले भी बताया कि ये पेपर 2 है, ठीक है। तो पेपर 2 में आप कंपलसरी सब्जेक्ट क्या लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, मैथ्स लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं वो अकेले आपकी जो है जो आपकी मेन सब्जेक्ट होगी वो 60 नंबर की होगी, ठीक है। तो यह भी जो है 150 नंबर की पेपर होगी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देख लेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है कौन कौन सी जो है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द कंसेप्ट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए जो खास तौर से शिक्षा नीति बनाई गई है, उस शिक्षा नीति के बारे में आएगी लर्निंग एंड पेडोलॉजी, ठीक है, उपागम अधिगम का जो आपने अभी अभी डीएलएड किया है तो पढ़ा है, वो सब सारे से रिलेटेड आपकी जो क्वेश्चन आएगी। कंसेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग। मैं एक बार और मैं बता दूं कि मैं फिर से बता दूं कि एमसीक्यू को क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग, यानी कि जो है अधिगम और उपागम के नियम जो हैं वह सब सारे आने हैं। लैंग्वेज नॉलेज, यहाँ पे लैंग्वेज में आपकी ग्रामर, अनसीन पैसेज और लैंग्वेज पैडोलॉजी आएगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज में वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक टू डू, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, रिलेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, पैडोलॉजी इशू, ये सब सारे जो है क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज, सोशल स्टडीज से जो है आपकी सोशल, पॉलिटिकल, लाइफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, पैडोलॉजी से क्वेश्चन आने हैं। फिर यहाँ पे साइंस की मैं बात करूँ तो फूड, हाउ टू थिंक, वर्क, कैसे जो है कोई भी चीज़ें काम करती है, मटेरियल यानी पदार्थ, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, और जो है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, पैडोलॉजी ऑफ द साइंस, मूविंग थिंग्स, पीपल, आइडियाज एंड नेचुरल फेनोमेनन, ये सब सारे से क्वेश्चन आने हैं। और यहाँ पे आपकी जो है बीटेट की जो रिजल्ट के बारे में बता दूँ तो बीटेट रिजल्ट जो है सितंबर में आपकी जो है रिलीज हो जाएगी, बहुत ही जल्द जो है, यानी कि जून में एग्जाम हो गया और सितंबर तक आपकी रिजल्ट भी आ जानी है, ठीक है। और कैसे जो है आपको बीटेट रिजल्ट चेक करनी है, इसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। बीटेट जैसे रिजल्ट आएगी पूरी की पूरी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। यहाँ पे वेबसाइट tt.bseb.in पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपको अपनी सिर्फ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और आपकी रिजल्ट आपके सामने होगी, ठीक है। कट ऑफ्स जो है अभी बताया नहीं गया, बिहार टेट 2019 कट ऑफ्स विल बी डिक्लेयर सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी की जो कट ऑफ्स है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट की, ठीक है, वो सब सारे जो है अलग अलग होंगे, ठीक है। और प्लस जो है जो कास्ट कैटेगरी होगी, ठीक है, उसके अनुसार भी जो है कट ऑफ्स जो जाएगी, यानी कि SC ST OBC इन सबों के लिए अलग होगी, जनरल के लिए अलग होगी, ठीक है। और जनरल कैंडिडेट जो है 90 मार्क्स जो है कट ऑफ्स होगी, यहाँ पे दिखा दूं मैं, जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 90 मार्क्स के लिए कट ऑफ होगी। OBC फीमेल और PWD कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए यहाँ पे 83 कट ऑफ होगी और SC ST के लिए आपकी 75 कट ऑफ होगी, ठीक है। तो कंपटीशन टफ है, अच्छी तैयारी करें, ठीक है। और लगातार तैयारी के लिए फैक्ट नॉलेज पे जुड़े रहिए, क्योंकि फैक्ट नॉलेज चैनल अब जो है अन अकेडमी पे आपको फॉलो कराएगा और वहाँ पे जो है सीटेट और बीटेट की तैयारी ज़बरदस्त जो है चलेगी। इस वजह से लगातार जो है अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से जो है जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि अन्य मित्रों को भी लाभ हो सके। यहाँ मैं बता दूं कि बीटेट की जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म्ड इन द ऑर्डर फॉर द ऑफ द रैंक ऑप्टेन, यानी कि 90% तो क्वालिफाइंग है, लेकिन उसके अनुसार रैंकिंग की जाएगी, यानी मेधा सूची बनाई जाएगी और मेधा सूची के अंतर्गत जो है यहाँ पे स्कोर जो ऑप्टेन की जाएगी, स्कोर की जाएगी ऑप्टेन कैंडिडेट के द्वारा, उसके अनुसार जो है यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। और नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव द अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सारी की सारी जो है यहाँ इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तथा जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं रवि श्रीवास्तव लगातार आपके साथ प्रत्येक छोटे छोटे और बड़े से बड़े अपडेट के साथ, प्रत्येक अपडेट के साथ आपके सारी समस्याओं का निदान लेकर के बना रहूंगा साथ हमेशा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।